सरकार गौसे आजम ने फरमाया अबू अली हैती, ये बताओ तुमने अभी ख्वाब देखा है तो क्या देखा है? इतना सुना तो कहने लगे ए सरकार गौसे आजम, ए मेरे आका, मेरी जो आंख लगी मैंने अभी ख्वाब में क्या देखा कि ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए, नबी ये कौनैन मेरे ख्वाब में आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ए अबू अली हैती, जो तूने आंख बंद करके देखा अब्दुल कादिर ने वो खुली आंखों से देख लिया है। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। हुजूर गौसे आजम की अजमत बयान फरमाते हो, ए गौस तेरी अजमत तेरा मकाम बहुत बाला बहुत बुलंद। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। कितना आला, हम गुलाम इसीलिए कहते हैं। आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। वलियों का मकाम ये है, कुरान जिनकी अजमतों के ऐलान करता। हजरत सरकार गौसे आजम तो ताजदारे विलायत है, आपके खलीफा हैं हजरत अबू अली है, हजरत इमाम अबू अली है। जुमे का दिन है, मिंबर पे हुजूर गौसे आजम है, जुमे का खुतबा पढ़ रहे हैं। जुमे का खुतबा पढ़ते हुए और सामने पहली सफ में हुजूर गौसे आजम के सामने आपके खलीफा हजरत इमाम अबू अली हैती बैठे। ताजदारे बगदाद हजरत सरकार गौसे आजम जुमे का खुतबा दे रहे हैं। इधर खुतबा दे रहे हैं, इधर बैठे हुए उनको नींद आई। अक्सर जुमे के दिन आपने देखा होगा मस्जिद में, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, खुतबा हो रहा है और नींद आ जाती है, सुकून मिलता है अल्लाह के घर में। आदमी सारी दुनिया की झंझटें भूल जाता है, सारे गम दूर हो जाते हैं, अल्लाह का जिक्र करता है वहां पर। अल्लाह ने तो खुद ऐलान किया, परवरदिगारे आलम ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को इत्मीनान जो मिलता है वो परवरदिगार के जिक्र से मिलता है। अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह का जिक्र सुनते हुए मस्जिद के अंदर अक्सर ऐसा होता है तबीयत को आराम मिला, नींद आ गई। कई लोगों को नींद आती है। हुजूर गौसे आजम खुतबा दे रहे हैं, इमाम अबू अली हैती को नींद आई, जरा सी आंख लगी, आंख खुली, देखा हुजूर गौसे आजम ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा रोक दिया, उतर के आए। इधर ये सो रहे थे, आंख लगी हुई थी, जरा सी आंख लगी है, सामने हुजूर गौसे आजम यूं हाथ बांध के अदब से सर झुकाए खड़े। वलियों का वली अपने खलीफा के सामने यूं अदब से खड़ा, सर झुकाए अदब के साथ। इमाम अबू अली हैती की आंख खुली, देखा हुजूर गौसे आजम ने मिंबर छोड़ दिया, खुतबा रोक दिया, मेरे सामने ऐसे खड़े।
कहते हुजूर मैं खादिम आप मखदूम। कहने लगे मैं गुलाम हूं आप आका हो हुजूर, मुझे शर्मिंदा न करो, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? काबू अली है दी इतना बताओ, सच बताना खुदा की कसम तुमको है सच बताना, नींद आई थी तो तुमने ख्वाब क्या देखा? आपको नींद आए, हमें क्या पता आप नींद में ख्वाब देख रहे हैं, ये यूं ही सो रहे हैं। मुझे कोई ख्वाब आया, आपको पता लगता है उसके बारे में? मेरा ख्वाब मेरा ख्वाब, आपका ख्वाब आपका ख्वाब, और फिर ख्वाब तो ख्वाब। सरकार गौसे आजम ने फरमाया अबू अली है अती ये बताओ तुमने अभी ख्वाब देखा है तो क्या देखा है? इतना सुना तो कहने लगे ए सरकार गौसे आजम, ए मेरे आका, मेरी जो आंख लगी मैंने अभी ख्वाब में क्या देखा कि ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए, नबी ये कौनैन मेरे ख्वाब में आ गए। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ए अबू अली है अती, जो तूने आंख बंद करके देखा अब्दुल कादिर ने वो खुली आंखों से देख लिया है। तूने आंख मैंने खुली आंखों से आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी, आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। बच्चा उस्ताद के पास जब पढ़ने जाता है, उस्ताद उसे पढ़ाते हैं। सरकार गौसे आजम की माँ भी इसी तरह लेके गई, जाके बैठा दिया, पढ़ा देना मेरे बच्चे को। उस्ताद के पास बैठ गए, उन्होंने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्होंने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद अभी कुछ बोलते कि इन्होंने आगे पढ़ना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पढ़ते गए एक पारा दो पारा तीन पारा चार पारा, रुके नहीं, पढ़ते 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 मुकम्मल 14 पारे कुरान मजीद के पढ़ डाले। उस्ताद ने कहा पढ़ने आए हो या पढ़ाने? कहाँ सीखा, कहाँ पढ़ा, कैसे याद किया? हाय जवाब तो देखो, ये चरस पीने वालों को समझ में नहीं आएगा, सुल्फा पीने वालों को ये जवाब समझ में नहीं आएगा। इनके पास सिर्फ बातें हैं, तरीकत की तेज से वाकिफ नहीं होते तो इसे और तरीकत की बातें करते हैं। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम ने 14 पारे पढ़ दिए। उस्ताद ने कहा कैसे पढ़ दिए, कहाँ पे सीखा? कहने लगे हुजूर किसी से नहीं सीखा। कहा फिर कैसे याद हुए? कहने लगे जब मैं अपनी माँ के शिकम में था, अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा, कुरान के 14 पारे जबानी याद। मेरी माँ चलती थी तब कुरान पढ़ती थी, उठते बैठते कुरान पढ़ती थी, अपने काम करती थी तब कुरान पढ़ती थी। कहने लगे मेरी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, मैं अपनी माँ के शिकम में था, माँ मेरी कुरान पढ़ती थी, मैं सुनता रहता था, सुनता रहता था, लिहाजा माँ पढ़ती गई, मैं सुनता गया। सुनते सुनते मैंने माँ के पेट में कुरान के 14 पारों को याद कर लिया। कहते 14 पारों का हाफिज बन गया। माँ कुरान पढ़ती है तो बच्चा 14 पारों का हाफिज बन गया। आज भी तुम घरों में अपने मुशाहिदा करना, अगर माँ घर में नमाज पढ़ती है तो बच्चे देख देख के बराबर में खड़े होके वो भी सजदा करने लगते हैं।
माँ सजदा करे तो बच्चा भी सजदा करने लगता है। बाप घर में कुरान पढ़े तो बच्चा भी पास बैठता है। अभी उस बच्चे से बोलना तो नहीं आता, मगर उंगली रखकर हिलने लगता है, अपनी जबान में आ करने लगता है। तो पता लगा जब माँ कुरान पढ़ती है बच्चा भी सीखता है, बाप कुरान पढ़ता है बच्चा भी सीखता है, माँ नमाज पढ़ती है बच्चा भी सीखता है, बाप नमाज पढ़ता है बच्चा भी सीखता है। अब बच्चे क्या सीखे? खाक सीखे। माँ घर के अंदर नमाज नहीं पढ़ती, बाप घर के अंदर जब औंधे मुंह पड़ा है तो बताओ बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? बाप कभी कुरान नहीं पढ़ता तो बेटे के दिल में कुरान का प्यार कहाँ से आएगा? माँ कभी कुरान नहीं पढ़ती तो बेटे के दिल में कुरान पढ़ने का जज्बा कहाँ से आएगा? इधर माँ बाप का हाल ये, इधर बच्चा लेटा है, माँ इधर बैठ के अपने बेड पर बैठे हैं, अपने बिस्तर पे है, बच्चे को बीच में सुला लिया। इधर देखो तो बाप मोबाइल चला रहा है, इधर देखो तो माँ अपना अलग मोबाइल चला रही है। दोनों तरफ से दोनों मोबाइल चला रहे हैं। जब दोनों बराबर चला रहे हैं तो बच्चे की आंख खुली, वो भी मोबाइल मांग रहा है। बच्चे ने मोबाइल मांगा, माँ कहती है नहीं बेटा गंदी बात है। अरे बच्चे को गंदी बात बताने वाली पहले खुद मोबाइल रख दे हाथ से। बाप भी कहता है नहीं बेटा गंदी बात है, ये गंदी बात तो तू अभी दोनों बैठ के उसके सराहने पे कर रहे थे। जब तक तुम दोनों बैठकर उसके पास में मोबाइल चलाओगे तो उसके दिल में मोबाइल की ही तो मोहब्बत आएगी, कुरान का प्यार कहाँ से आएगा? बहुत अच्छा कहा हजरत, बहुत सच कहा। मतलब बच्चा मोबाइल मांग रहा है ना, कह रहे नहीं बेटा गंदी बात है, मोबाइल नहीं चलाते। यही बात है हजरत, बच्चे के लिए गंदी बात है, तुम्हारे लिए अच्छी बात है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। चला रहे हो तो थोड़ा सा अलग चलाओ ना, ठीक है आपको जरूरत है, आपके कुछ काम है मोबाइल से, लेकिन हर वक्त जब बच्चे के सामने तुम मोबाइल ही चलाओगे तो वो भी मांगेगा। और तुम बच्चे के सामने कुरान पढ़ोगे तो वो कुरान पढ़ेगा जी, उसके अंदर कोई जज्बा पैदा होगा। एक कोरा कागज जिस तरह से होता है जो लिख दो वही लिख जाए, बच्चे का दिमाग भी कोरे कागज की तरह होता है, जो लिख दोगे वो लिखा जाएगा, जो छाप दोगे वही छप जाएगा। अब छाप तो हम रहे, ये तो हमारा कसूर है, किसी और का नहीं। हमने बच्चों के दिमाग में हमने कुरान की आयतें डालना था, हमने नहीं डाला। बच्चे के बराबर में हम मोबाइल में गाना सुन रहे थे, मूवी देख रहे थे, तो बच्चे के दिमाग में कुरान की आयत कहाँ से आएगी? गाना ही आएगा। और छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं ना थोड़े थोड़े, तो उनकी अंदर जब बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, वो नई नई चीजें करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो फिर लोगों को अच्छा भी लगता है, मुतासिर होते हैं कि हाँ बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, ये बोल रहा है, इसने ये किया। अब मॉडर्न जमाना है, चुके लोग 4 पैसे आ जाते हैं तो मॉडर्न पहले हो जाते हैं, मॉडर्निटी की बात पहले आ जाती है 4 पैसे आते। तो हाजरीन गौर करें, अब बच्चा क्या सीख रहा है? फिल्मी गाने उसके दिमाग में आ रहे हैं। बच्चा डांस कर रहा है ना, माँ हंस रही है, खुश हो रही है, बाप हंस रहा है, खुश हो रहा है, बता रहे 4 लोगों में बैठ के, घर वाले नाच रहा था, डांस कर रहा था। बच्चे के नाचने पे हंसने वालों, रोने की बात है, बच्चा नाच क्यों रहा है? कहां से सीखा? तुमने सिखाया, तुम्हारे घर के माहौल के सबब सीखा। और उसके नाचने पे हंसने वालों, आज वो नाचेगा तुम हंसोगे, कल वो तुम्हें नचाएगा फिर तुम रोते नजर आओगे। आज उसके नाचने पे खुश होने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे को गाने सुनाने वाले, फिल्में दिखाने वालों, क्या ही अच्छा होता अपने बच्चे को कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते, क्या ही अच्छा होता अपने बच्चे को नाते मुस्तफा की सुनाते, क्या ही अच्छा होता उसके सामने नमाज पढ़ते तो उसके दिल के अंदर नमाज की मोहब्बत आती, कुरान का प्यार आता। लेकिन नहीं नहीं, कुरान तो हमने खुद ताकों में उठा के रख दिया है। हमारी हालत तो ये हो गई, जब किसी का दम निकलता
हो तब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी, जब कोई मर जाएगा तब कुरान पढ़ा जाएगा उसके ईसाले सवाब के लिए, जब किसी का 40वां आएगा तब कुरान पढ़ा जाएगा। हमारी हालत तो ये हो गई है, हमारा हाल ये कोई बीमार हो जाए तब उस पर दम करने के लिए कुरान पढ़ा जाएगा, कोई बीमार होगा पानी पे दम करके कुरान पढ़ के दिया जाएगा। ना ना मेरे अजीजों, कुरान फकत इस काम के लिए नहीं था कि कोई मरता हो तब पढ़ा जाए, किसी के 10वें 20वें में पढ़ा जाए, किसी बीमार पे पढ़ा जाए, फकत इतने काम के लिए कुरान नहीं था, बल्कि कुरान तो मुकम्मल हिदायत है, कुरान तो दस्तूर हयात है, कुरान तो करीना जिंदगी है, कुरान वो अजीमुल मर्तबत किताब है। कुरान को अगर हम लोग पढ़ने लगे, समझने लगे, खुदा की कसम हमारी तरक्कियों के राज कुरान में मौजूद है। बदकिस्मती है हमारी, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। यहूदी अपने फायदे के लिए कुरान पढ़ने लगे, ईसाई अपने फायदे के लिए कुरान पढ़ने लगे, उन्होंने कुरान से नताइज निकाले, उन्होंने टेक्नोलॉजी हमारे सामने रख दी। हमने कहा इन्होंने बड़ी तरक्की की है, काश हमने कुरान पढ़ लिया होता, हमें कुरान में हर शय का बयान मिल जाता। इसलिए कि अल्लाह ने ऐलान किया, परवरदिगार ने खुद कुरान में फरमाया, अल्लाह फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने जो ये किताब नाजिल की है कुरान मजीद, इसमें हर शय का खुला बयान है। माशाअल्लाह इमाम साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं, इनकी मोहब्बत है, चले आए। अल्लाह ताला सलामत रखे, मोहब्बत किया करें अपने उलमा से, अइम्मा से, क्योंकि यही तुम्हें कुरान सिखाते हैं, यही सुनाते हैं। हमारी हालत तो ये हो गई, हमारे बच्चा पैदा हो तब हमसे उसके कान में अजान तक नहीं पड़ी जाती, और तो हम पढ़ेंगे। उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ती है किसी को लाइन कान में अजान इमाम साहब से पढ़वाते हैं, जरा इमाम साहब से अजान पढ़वा के उनकी खिदमत भी किया करें, ख्याल भी किया करें। इन उलमा का ख्याल रखना भी हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और भी दीगर मामलात में पूरा दिन आपके लिए काम करते हैं, खिदमत करते रहते हैं, आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं, आपके हर अच्छे बुरे में फौरन शरीक हो जाते हैं। अल्लाह इन उलमा को सलामत रखे, जोर से कहो आमीन। तो अल्लाह ने फरमाया हर शय का खुला बयान कुरान मजीद में मौजूद है। फरमाया कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत भी है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। कुरान से सब कुछ हासिल करो, सब कुछ मिलेगा। कुरान शिफा भी है। अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। अल्लाह ताला का कुरान शिफा भी है, कुरान से शिफा भी हासिल होगी, रहमत भी अल्लाह की तुम्हें हासिल होगी। कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान ही तुम्हें और मुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाता है। कुरान से रिश्ता मजबूत करो, हर शय का बयान करो। एक अल्लाह के वली थे, वक्त का बादशाह, उनके दौर में बादशाह था, वो काफिर था। उसने बुलाया इन्हें, अल्लाह वाले से कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे कुरान में हर शय का खुला बयान है। कहता बताओ मेरा बयान कहाँ तुम्हारे कुरान में? वो एक आंख से काना था। कहता मेरा जिक्र दिखाओ कुरान में। अच्छा, कुरान का मिजाज ये है, कुरान एक एक बंदे का नाम लेकर बात नहीं करता। कुरान मजीद ए बेटा बाद में सुन लेना ना,
यूट्यूब पे सुनना। देखो इधर ये चैनल लग रहा है, ये चैनल वाले डालेंगे, बाद में सुनना। अभी तो मैं बराह रास्त लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, मुझे सुनो सामने से। बादशाह था एक आंख से काना, वो कहने लगा मेरा जिक्र का कुरान में, जबकि कुरान का मिजाज ये है कि कुरान पूरा एक चैप्टर बयान करता है। कुरान में कुछ चीजें सराहतन भी मिलती हैं, और जैसे कुरान ने तुम्हारा मेरा हम सब का जिक्र किया, फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। हर मोमिन का जिक्र अल्लाह के कुरान में कर दिया। लेकिन कोई खास मौका आएगा तो कुरान सराहत के साथ भी बयान करेगा। वो कहने लगा मेरा जिक्र कहाँ कुरान में दिखाओ। अब अल्लाह वाले ने सोचा कि अगर मैंने नहीं बताया इसे, मैं ये सब बताने लगा तो ये कुरान पे हंसेगा। उन्होंने कहा अच्छा खाना था। उन्होंने कहा तेरा भी जिक्र है कुरान का, कहाँ है सुनाओ। इन्होंने कुरान पढ़ के सुनाया, कहने लगे देख तेरा जिक्र भी है कुरान में, वकान मिनल काफिरीन। फरमाते देख ये रहा तेरा जिक्र, कुरान कह रहा है वो काना जो है वो काफिरों में से है। करना था, ये रहा तेरा काना है ना, तू कह रहा है कुरान पढ़ेंगे तो बच्चे कुरान सीखेंगे। हुजूर गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी। हुजूर गौसे आजम की माँ साहिब किरदार बा किरदार खातून, कुरान पढ़ने वाली, इबादतें करने वाली, नमाजें पढ़ने वाली। गौर करो मेरे अजीजों, एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। माँ अगर गलत हो, माँ अगर बदकिरदार हो, माँ अगर गलत हो, बदकिरदार हो, तो पैदा होने वाला बेटा गुंडों का बोझ होता है। और माँ अगर फातिमा उम्मुल वरा हो, तो पैदा होने वाला बेटा वक्त का गौस होता है। पढ़ना शुरू कर दिया, 14 पारे पढ़ दिए। बताते हैं मेरी माँ ने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, मैं भी 14 पारे जबानी मैंने याद कर लिया। वो गौसे आज़म, बचपन भी देखो तो बेमिसाल है, जवानी देखो तो बेमिसाल है। मगर हमने हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत और उनकी अकीदत के दावे किए, मगर हमने उनकी असल मोहब्बत का हक अदा नहीं किया। आज सारी दुनिया के अंदर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो कहते हैं हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। हर सुन्नी का दावा हम गौसे आजम से प्यार करते हैं, लेकिन गौसे आजम की मोहब्बत और गौसे आजम के प्यार में हमने सीखा क्या? प्यार इसका नाम नहीं होता कि बस नाम लिया, नारे लगाए, दावा कर दिया और मोहब्बत का हक अदा हो गया। नहीं मेरे प्यारों, मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत अपना रंग अलग दिखाती है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। किसी कहने वाले ने कहा मोहब्बत लफ्ज़ो माना में कभी लाई नहीं जाती, ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, इश्क की बातें तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन हमने क्या लिया? सरकार गौसे आजम की जात वो है, आपकी जात और आपकी शख्सियत वो है। सरकार गौसे आजम ने 40 साल तक हर रोज रात को एक पैर पे खड़े होकर मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत की है। हम एक रुकू पढ़ने को तैयार नहीं है। गौसे आजम सरकार 40 साल तक एक पैर पे खड़े होकर मुकम्मल कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। गौसे आजम का दीवाना तो एक रुकू नहीं पढ़ने को तैयार, और दावा इतना बड़ा है, मुझसे बड़ा दीवाना कोई नहीं, मुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं। और सबसे बड़े दीवाने तो वो बताते हैं अपने आप चिलमी, सुट्टे लगाने वाले, चिलम फूंकने वाले, वो नंगे 6 महीने से नहाया नहीं, कहता है मैं कलंदर हूं, मलंग। मैं तो मलंग नहीं है, तो टूटा हुआ पलंग है, तो पूरी आफत है।
6 महीने नहाए हुए हो गए, गंदा है, मगर इसका रोज का धंधा है। चौकड़ी लगाई, जाहिलों को बिठाया, चिलम निकाली। एक जाहिल मुरीद आगे बढ़ा, उसने चिलम को हाथ में पकड़ा, पहले अदब से चिलम को चूमा, फिर यूं माथे पर लगाया, फिर पीर को हाथ लगा के चूमा उस सड़ेंदे को। फिर उसने चिलम के अंदर जो भी डालना था, सुल्फा, गांजा, चरस, जो भी था वो डाला, फिर जलाया, जला के पीर को दिया। पीर ने लिया, पहले आहिस्ता आहिस्ता खींचा, फिर एक बार जो उसने जोर लगा के खींचा है ना, पेट अंदर पसलियां सारी नजर आ गई। एक इतना लंबा खींचा, पेट अंदर, पेशाब बाहर। और क्या कह रहा, मैं मलंग, कह रहा मैं कलंदर। ये कलंदरी होती है? नहीं, कलंदर कौन होता मैं तुम्हें बताता हूँ। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। अब सुनना चौथा मिसरा जब आएगा, मैं अपने तमाम बुजुर्ग उलमा, हमारे बड़े हैं सब, दुआ देंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अब चौथा मिसरा सुनना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। दुनिया कलंदर को कैसे समझ सकती है? ये लीचड़े कलंदर नहीं होते, कलंदर की तो बड़ी शान है। कलंदर वो होते हैं जिन्हें अल्लाह अपनी जन्नत का वारिस बना दिया करता है। उनकी मर्जी है, फिर वो चाहे जिसे दे दे। मैंने कहा था और हमें मिसाल भी मिलती है। इराक है मुल्क, एक सुल्तान, एक खलीफा जा रहा है और एक मलंग, एक दीवाना बैठा हुआ रेत के घर बना रहा है। सुल्तान की बीवी ने आकर कहा क्या है? बोले जन्नत है। कहा बेचोगे? कहा बेचेंगे। ये होती है विलायत जिसका अल्लाह ने वारिस बना दिया। अब मर्जी इनकी है, किसी को यूं ही अता कर दे, किसी को इसको बेच दे, इसका सौदा कर दे। जुबैदा आई तो कलंदर ने सस्ते दामों में बेच दी। हारून रशीद आए तो फिर दाम बढ़ गए। कहा हमारे लिए बढ़ा दिए दाम। फरमाया तू देख के आया है, वो बिन देखे खरीद के गई। लिहाजा जिसने देख लिया वो समझ गया, उसकी समझ में मामला अब आया। अब उसे कीमत पता लग गई तो कीमत भी बढ़ गई। हजरत बहलोल दाना फरमाया अब जन्नत चाहिए तो तुम्हारे लिए कीमत ज्यादा। तो ये अल्लाह वालों की शान है, कभी तो जन्नत को बेच देते हैं, कभी यूं ही किसी को जन्नत का हकदार बना देते हैं।